अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, साथ में क्रिप्टो मार्केट की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट लेवल को डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है और नेक्स्ट बिटकॉइन का मूव क्या रह सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में ये एक इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है जो कि स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, कहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिटकॉइन का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, और इस जगह देखें तो आपको सारी के सारी यहाँ ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही हैं, और ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है इसके बाद आपको रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो बैरिश हो गया है। या तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जैसे यहाँ पर लास्ट टाइम हुआ कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, थोड़ा सा बिटकॉइन ने करेक्शन ली यहाँ पर, और उसके बाद बिटकॉइन दोबारा से बुलिश करेक्टर में चेंज हुआ, और उसके बाद बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया और अच्छा खासा पंप हुआ। तो यहाँ पर भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और इस सिचुएशन क्रिएट होने पर मैं क्यों उम्मीद हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन अभी तक इस लेवल को होल्ड किए हुए है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास सिनेरियो चेंज हो सकता है, और फिर हम जो है इस लेवल का वेट कर सकते हैं जो कि 50,000 का है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हमारे पास 60,000 का, तब तक हम पर उम्मीद है कि यहीं पर बिटकॉइन जो है कंसोलिडेशन कर सकता है। और इस बारे में डॉक्टर प्रॉफिट का भी काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव एनालिसिस है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं 4 आवर में क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, अब नया लोअर लो बनाने जा रहा है। यहाँ पर देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद एक लोअर लो लोअर हाई, और अब दोबारा से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और अब ये नया लोअर लो बनाया है। और यहाँ पर जो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक बिटकॉइन बाउंस लेकर फिर दोबारा से नीचे जा सकता है, और यही चीज़ जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे लिक्विडेशन हीट मैप पर। और यहाँ पर जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है, इसका लास्ट टाइम इसको रिटेस्ट करके बिटकॉइन बाउंस ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने फॉलो करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर देखें बिटकॉइन के ट्रेंड को, तो यहाँ पर बिटकॉइन का डेली के टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है ट्रेंड, और यहाँ पर बेरिश ट्रेंड चल रहा है। जब से यहाँ पर बिटकॉइन ने क्रैश किया था इस जगह 67,000 से, उसके बाद से ये ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है। तो अगर अगेन अब बिटकॉइन को बुलिश ट्रेंड में चेंज होना है तो यहाँ पर 70,400 के एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर, फिर दोबारा से जो है हम बुलिश ट्रेंड में इंटर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप को देखें तो पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ लिक्विडेशन हमारे पास मौजूद है। ये दोनों पॉइंट 63,200 और 63,100 का एरिया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लिक्विडेशन मौजूद है, यहाँ से लोगों को लिक्विडेट किया जा सकता है और उसके बाद मार्केट रिकवर कर सकती है। तो यहाँ पर करंटली बिटकॉइन जो चल रहा है यहाँ 62,000 तक लिक्विडेशन लेने आया, और उसके बाद इस प्राइस पर चल रहा है यहाँ पर 62,500 के करीब। अब ऊपर की तरफ लिक्विडेशन बिल्ड हो रही है, यहाँ पर देखें 64,500, और इस जगह 22 मिलियन और यहाँ पर 6 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन है। ये पूरा एरिया लिक्विडिटी जोन है 65,000 के अराउंड। तो यहाँ तक दोबारा से बिटकॉइन जा सकता है, और इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक जो बैरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो भी 64,000 के पास है। तो इस बैरिश ऑर्डर ब्लॉक को ये रिटेस्ट करेगा, ये इसका लोअर हाई भी बन जाएगा, और उसके बाद ये दोबारा से नीचे टैप कर सकता है और फिर इस एरिया में आ सकता है 61,000 से 60,000 तक। और यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर हमने देखना है कि मार्केट किस तरफ मूव करती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसने प्रीवियस एक चैनल बताया कि यहाँ पर लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन की है तो काफ़ी ज़्यादा दिन, ऑलमोस्ट 22% की रेंज में 60 दिनों से ज़्यादा इसने जो है कंसोलिडेशन की, और उसके बाद मैसिव पंप आया। तो अब अगेन इसका यही कहना है कि 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और ये 22 से 23% का ही एरिया है। तो यहाँ से बिटकॉइन दोबारा से बहुत अच्छा ब्रेकआउट ले सकता है। और साथ में इसने वजह ये बताई है कि टेथर जो है वो यूएसडीटी प्रिंट कर रहा है, और 8% की सप्लाई वो प्रिंट कर चुका है, लेकिन अभी तक उस सप्लाई से बाइंग नहीं हुई है। तो इस वजह से इसका मतलब मानना है कि बिटकॉइन जो है अच्छा खासा पंप कर सकता है जब इस रेंज को ब्रेक करेगा। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रॉफिट ये एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, और बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर अच्छा खासा मार्केट में पंप आता है, ठीक है। और साथ में इसने कहा है कि एफएमसी की मीटिंग आने वाली है, और 97% चांसेस हैं कि मार्केट में जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉज ही रहेगा, ना कट लगेगा ना बढ़ेगा। और उसके अलावा इसने कहा है कि पॉज स्पीच विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, मार्केट में उसकी स्पीच से जो है वोलेटिलिटी आ सकती है, ठीक है। 1 तारीख को, यानी अगले महीने, आज 29 तारीख है, मई की 1 तारीख को जो है ये होना है इवेंट, और इस इवेंट का मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर अली चार्ट ने शेयर किया है ये चार्ट, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक तो ये जो है ग्रे कलर का एरिया और ये रेड कलर का एरिया, ये जो है बाइंग दिखाता है वेल्स की। तो वेल्स की बाइंग बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पर जा रही है। यहाँ पर ये ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर पहुँची हुई है। तो यहाँ पर आप और मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं वेल्स, जो कि 1 लाख से ज़्यादा का बिटकॉइन रखते हैं या $1 मिलियन से ज़्यादा का बिटकॉइन रखते हैं, तो फ़िलहाल वो मार्केट में बाइंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्या वो बिटकॉइन का मज़ीद डंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जो उन्हें पता है और हमें नहीं मालूम? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है 8th BTC का चार्ट है, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का। और याद रखें ये जो है इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन है। जब भी ये ऊपर जाएगा तो यूँ समझे कि बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है और इथीरियम में पैसा आ रहा है, और इथीरियम में पैसा आने का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर का जो रुझान है वो अल्टकॉइन की तरफ है, और इथीरियम के साथ साथ अल्टकॉइन भी हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मार्केट में कुछ फंड हैं, जिनमें पहला फंड तो ये है कि मई के महीने में इथीरियम रिजेक्ट हो सकता है, इसका भी मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। और दूसरा सीजी जो है 18 महीने की उनको सज़ा होनी थी, लेकिन यूएस गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि 36 महीने की उनको सज़ा होनी चाहिए। और साथ में एमटी गॉक्स $9 बिलियन का बीटीसी रीपेमेंट होने वाला है, उसके बारे में भी मार्केट में फट चल रहा है। और साथ ही पोटेंशियल डिले इन रेट कट, यानी इंटरेस्ट रेट का कट भी डिले होने की तरफ जा रहा है, इसका भी जो है मसला हो सकता है। और मेन चीज़ ये है, यहाँ पर फॉरबेस नाम की कंपनी ने एक लिस्ट दी है 20 टोकन्स की, और कहा है कि ये ज़ोंबी टोकन है, यानी कि जो इनकी ट्रांजैक्शंस हैं और जो इनका मतलब एक्टिविटी है वो इनके मार्केट कैप से बहुत कम है। तो इस वजह से जो है मतलब वो टोकन रिस्की हो सकते हैं, जिसकी मैं आपसे लिस्ट भी शेयर करता हूँ, जिनमें XRP, एडा, बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, ICP, ETC, XLM और ये नंबर ऑफ़ कॉइन हैं जो कि टॉप टोकन्स हैं। इनका जो है उन्होंने कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो XRP की मार्केट कैप है वो 36 मिलियन है, और जो ट्रांजैक्शन फ़ीस लास्ट ईयर उन्होंने एक्यूमुलेट की थी वो 5,83,000 थी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मार्केट कैप में और ट्रांजैक्शन फ़ीस में। तो इन टोकन्स का इन्होंने कहा है कि ये ज़ोंबीज़ टोकन है, यानी कि इसको आप ओवर वैल्यू कह सकते हैं, यानी कि अपनी वैल्यू से ये बढ़ चुके हैं। अच्छा, लास्ट में इन्होंने कहा है कि यूएस प्रिपेयर्ड फॉर पोटेंशियल फेलियर ऑफ अ मेजर वॉल स्ट्रीट बैंक्स सेज FDIC, प्रोबेबली नथिंग। अच्छा, लास्ट में एक बार सीन हुआ था हमारे पास कि कई बैंक फेल हुए थे, और उसमें जो है बिटकॉइन ने डंप भी किया था, और उसके बाद वो जो बैंक्स थे उनके फेल होने की वजह से बिटकॉइन अच्छा खासा पंप भी हुआ था। तो अब ये जो इंटरेस्ट रेट का फिनोमिना होता है कि इंटरेस्ट रेट जब मार्केट में बढ़ता है तो बैंक्स के फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे हमें नज़र आ रहा है कि लास्ट टाइम CPI डेटा आया था, CPI डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया था। तो अगर महंगाई उम्मीदों से ज़्यादा आए और महंगाई कम ना हो तो इंटरेस्ट रेट में कट नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कट लगाने का एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि महंगाई कम होती है, लेकिन जो एक बहुत बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि बैंक्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो दोबारा से यही ख़तरा मंडला रहा है, और साथ में US का इलेक्शन भी आ रहा है, तो इस वजह से मार्केट में अच्छा खासा फंड क्रिएट हो सकता है। और जैसे कि रिसेशन की भी खबरें हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट में कट लगता है तो एक रिसेशनरी प्रेशर आता है। तो अगर US की इकॉनमी रिसेशन में जाती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका होगा, और उसमें फिर रिस्क की मार्केट भी हमें ब्लीड करती हुई नज़र आएंगी। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और अगेन, मैं तो इस चीज़ से घबराने वाला नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर करूँगा, और अगर मार्केट डंप करती है किसी भी सिचुएशन से तो हम उसमें मज़ीद एंट्री लेंगे और दोबारा से जो है अपनी पोजीशंस को बिल्ड करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।